पाल हरियाणा और पंजाब में पानी पर टकरार चल रहा है। पंजाब के सीएम के बयान पर सीएम सैनी का पलटवार सामने आया है। जल वितरण के संबंध में यहां पर आश्चर्यजनक बयान जो है वो भगवत मान की ओर से दिया गया है। इस तरीके की बातें सीएम सैनी की ओर से कही गई है। सीएम भगवत मान का बयान तथ्यों से परे है। इस तरीके का बयान जो है वो सीएम सैनी की ओर से सामने आया है। विषय एसवाईएल के पानी का नहीं, पीने के पानी का है। हरियाणा को 9000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी देता है। इसी के साथ साथ हर साल अप्रैल, मई, जून के महीने में बीबीएमबी पानी देता है। हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी देता है। ये तमाम बातें जो है ये सीएम सैनी की ओर से कही गई है। जिस तरीके से सीएम भगवत मान का बयान आता है उसके बाद से ये पलटवार जो है ये लगातार जारी है। 8500 क्यूसेक पानी की बात यहां पर चल रही थी, जबकि 4000 क्यूसेक पानी ही पंजाब की ओर से हरियाणा को दिया गया है। और इसी को लेकर के बवाल है, इसी को लेकर के विवाद लगातार चल रहा है। सियासी बयानबाजियां सामने आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान द्वारा जल वितरण के संबंध में दिया गया बयान आश्चर्यजनक है। वह इस विषय को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसवाईएल का मुद्दा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में है, परंतु यह एसवाईएल के पानी का विषय है ही नहीं, यह विषय पीने के पानी का है। मैं बताना चाहता हूं कि हर वर्ष अप्रैल, मई और जून के महीने में हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक पानी बीबीएमबी द्वारा दिया जाता है। मान साहब, वर्ष 2022, 23 और 24 में कभी भी अप्रैल, मई और जून के माह में आज तक हरियाणा कॉन्टैक्ट पॉइंट पर 9000 क्यूसेक से कम पानी नहीं दिया गया है। जो पानी बीबीएमबी एचसीपी पर भेजता है उसमें दिल्ली के पीने के पानी का हिस्सा 500 क्यूसेक है, राजस्थान के पीने के पानी का हिस्सा 800 क्यूसेक है और खुद पंजाब के पीने के पानी का हिस्सा 400 क्यूसेक है। इसी प्रकार हरियाणा के पीने के पानी का हिस्सा 6800 क्यूसेक ही रह जाता है। मान साहब द्वारा यह दावा किया गया कि हरियाणा अपने हिस्से के पीने का पानी मार्च में ही उपयोग कर चुका है। यह बयान तथ्यों से परे है। वास्तविकता यह है कि हरियाणा को अभी तक उसका पूरा हिस्सा प्राप्त ही नहीं हुआ है। मान साहब, हमारी संस्कृति में है कि अगर हमारे घर पर कोई भी व्यक्ति आता है तो पानी पिलाकर हम उसका स्वागत करते हैं। मैं इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हरियाणा को पीने का पानी उपलब्ध कराएं। तो पानी को लेकर के लगातार सियासत जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी भगवत मान पर हमलावर नजर आए हैं। वहीं हरियाणा की सिंचाई मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। अपने तथ्य जो है उनके सामने रखे हैं, उनसे बातचीत करते हुए नजर आई हैं। हरियाणा में जल संकट की गंभीर स्थिति पर चर्चा यहां पर हुई है। इसी के साथ साथ राज्य में उत्पन्न चुनौतियों से भी उन्हें अवगत कराया गया है। तो पानी को लेकर के लगातार सियासत जारी है। इसी बीच जल संकट को लेकर के यहां पर चर्चा की गई है। जल शक्ति मंत्री से यह चर्चा की गई है। राज्य में तमाम चुनौतियां जो है वो सामने आ रही है और लगातार जिस तरीके से भगवत मान का बयान आया है उसके बाद ये मुलाकात जो है ये काफी जरूरी हो जाती है। हरियाणा की सिंचाई मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है। श्रुति चौधरी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से मुलाकात की है। वहीं इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से बयान दिया गया है। अभय चौटाला ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। तो लगातार सरकारों के बीच में यह वाद विवाद जारी है। पंजाब और हरियाणा के किसानों को लड़वाना चाहती है आम आदमी पार्टी। इस तरीके का बयान उनकी ओर से सामने आया है। वहीं अगर बात करें तो पंजाब के किसान हरियाणा का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। अभय चौटाला की ओर से बयान दिया गया है। पंजाब सरकार को अभय सिंह चौटाला की चेतावनी भी सामने आई है। उनकी ओर से कहा गया है कि मजबूरन होकर हमें बंद करना पड़ेगा पंजाब के मार्ग। तो ये तमाम जो दलीलें हैं वो सामने आ रही हैं। मुझे आज एक जानकारी मिली है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा है कि हम भाखड़ा का पानी भी 4000 क्यूसेक से ज्यादा दे नहीं सकते, हमारे पास पानी नहीं है। कहना चाहता हूं कि ये पंजाब के लोग जो पंजाब की सरकार के लातों से झूठ है, बातों से मानने वाले नहीं है। वहां के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है
कि तू क्या बोल रहा है। वो तो प्रदेश में पंजाब और हरियाणा के लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहा है, किसी तरीके से अपना दाव लगाना चाहता है। लेकिन हरियाणा के किसान ने खास करके जब किसान आंदोलन था, पंजाब का बहुत बड़ा साथ देने का काम किया। आज पंजाब के किसान की जिम्मेदारी बनती है कि हरियाणा के किसान के साथ पंजाब की सरकार अब इस तरह का बड़ा विश्वासघात करती है। इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर के अशोक अरोड़ा की ओर से एक और बयान सामने आया है। लगातार पानी का विवाद बना हुआ है और लगातार इसको लेकर के सियासी बयानबाजियां जारी है। कुरुक्षेत्र में पंजाब की ओर से पानी कटौती मामले पर अशोक अरोड़ा का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री नायब सैनी मामले में कड़ा स्टैंड लें, इस तरीके की बात उनकी ओर से कही गई है। इसी के साथ सरकार इस मुद्दे पर जल्द सर्वदलीय बैठक बुलाए, इस तरीके की मांग उनकी ओर से रखी गई है। पंजाब से आने वाले वाहनों का रास्ता भी बंद कर देना चाहिए, इस तरीके की बात लगातार हरियाणा के तमाम नेता करते हुए आए हैं और अशोक अरोड़ा की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी से इस मामले पर कड़ा स्टैंड लेने की बात उनकी ओर से कही गई है। जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे और हरियाणा के हिस्से का जो पानी है वो वहाँ हमें मिलता है और उसमें हमें एसओएल का पानी भी मिलना था, जो कि पंजाब ने रोका हुआ है। और अब भाखड़ा से जो हमें पानी मिलता है उसे रोकने की बात पंजाब के सीएम कह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। हरियाणा कोई भीख नहीं मांग रहा, हरियाणा अपने हिस्से का पानी मांग रहा है। पहले से भी हमें पानी कम मिल रहा है, तो हमें पानी पूरा मिलना चाहिए। और इस मुद्दे पे प्रदेश के मुख्यमंत्री को सख्त स्टैंड लेना चाहिए, सर्वदलीय मीटिंग बुलानी चाहिए और मिलकर पंजाब के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अगर पंजाब पानी रोकने की बात करता है तो अब पंजाब से हरियाणा से जो भी साधन पंजाब जाएं और सारों को रोक देना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री को भी दिल्ली जाना है तो हवाई रास्ते से जाए, हरियाणा से ना जाना दीजिए। पूरी सख्ती करनी चाहिए इस मामले में। और इसी खबर को लेकर के हमारे सहयोगी अमित सिंह और विनय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आपको विनय के पास लिए चलता हूं। विनय, जिस तरीके से ये विवाद जो है ये लगातार देखने को मिल रहा है, ये किस और विवाद जा रहा है और इसको किस तरीके से सुलझाया जा सकता है? विनय। देखिए, जहां तक सुलझाने की बात है तो दोनों राज्यों की सरकारों को आपस में ही इस मसले को सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय में हरियाणा का पानी कम किया गया है जब गर्मी का टाइम है और पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत खासतौर पर पेयजल के लिए पड़ती है। बाखड़ा नहर से जो पानी जिसकी मात्रा घटाई गई है उसका सीधा सीधा असर हरियाणा के हिसार, रोहतक, सिरसा जैसे इलाकों में पड़ रहा है। और पंजाब सरकार की तरफ से हालांकि जरूर कहा जा रहा है कि हरियाणा को जितना पानी दिया जाता है वो कोटा पूरा किया जा चुका है और इसीलिए हिसाब किताब की बात पंजाब के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की तरफ से भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसमें ऐसे समय में पानी की कटौती बेहद गलत है और राजनीति अपनी चमकाना चाह रहे हैं भगवंत मान पंजाब में, और इसीलिए हरियाणा के लोगों के साथ इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी, क्योंकि जहां हरियाणा के कई इलाकों में इस कटौती से पानी की कमी का जो मार है झेलनी पड़ रही है, लेकिन पंजाब सरकार पे सीधा सीधा आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं। बाकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से संपर्क साधने के लिए संपर्क भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का जवाब देने की वजह पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से वीडियो जारी करके एक बेतुका बयान दिया गया और कहा गया कि जो सिंधु का पानी सरकार पाकिस्तान में रोक रही है उसको डाइवर्ट करके पंजाब को दिया जाए और फिर हम हरियाणा को पानी देंगे। तो इस तरह के बेतुके बयान को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जो कि वीडियो जारी किया गया है पंजाब के मुख्यमंत्री की तरफ से। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति से मुलाकात की है इस पूरे मामले में। केंद्र सरकार की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें जरूरी है समाधान के लिए और केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करके दोनों राज्यों से बात करने के लिए कहना पड़ेगा। एक पहले ही मामला एसवाईएल का चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी कई
बार कह चुका है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आपस में बात करें, लेकिन फिलहाल उसका भी कोई समाधान नहीं निकला और अब एक भाखड़ा नहर का जो मामला है वो भी सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं फिलहाल हरियाणा के बहुत से इलाकों में पेयजल की कटौती का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। जो जी विनय, लगातार हरियाणा के तमाम क्षेत्रों में पेयजल की कटौती जो है वो देखने को मिल सकती है। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर बात करें तो 4500 क्यूसेक लीटर पानी जो है वो छोड़ा जाना है, इसी के साथ साथ उसमें कटौती लगातार कर दी गई है। ऐसी बातें कही जा रही है कि हरियाणा के 5 जिलों में जल संकट पैदा हो सकता है, तो इसको लेकर के लगातार सीएम सैनी तो हमलावर नजर आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के आगे क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल, अगर इस पानी के मुद्दे को लेकर बात करें तो ये कोई मुद्दा नया नहीं है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा भी कई बार अपनी मजबूरी जाहिर की गई है, इस मामले को हल करवाने की कोशिश की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा भी लगातार सरकार से इस मामले में कई बार बात की गई है, लेकिन अभी तक ये मुद्दा हल होता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमाती हुई नजर आ रही है। अगर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री पानी को लेकर कोई बयान जारी करते हैं तो पंजाब के मुख्यमंत्री भी इसको लेकर कटाक्ष करते जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि क्योंकि जिस हिसाब से पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान आया है कि पानी जिस हिसाब से भी पानी का मुद्दा SYL का मुद्दा है, उस हिसाब से हरियाणा में आने वाले समय में पानी की किल्लत जरूर सामने आ सकती है। लेकिन इस मुद्दे में केंद्र सरकार द्वारा आने वाले समय में जरूर कोई कदम उठाए जा सकते हैं इस मुद्दे को हल करवाने के लिए, क्योंकि अगर पंजाब सरकार की तरफ से ऐसा ही रवैया अपनाया गया तो आने वाले समय में बिल्कुल ये गलत नहीं होगा कि हरियाणा में पानी की किल्लत जरूर सामने आ सकती है। लेकिन इस मुद्दे को हल करवाने के लिए कई जो पंजाब सरकार और हरियाणा के बीच में बात करवाने की कोशिश की जा रही है और हो सकता है कि आशा जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल किए जाने की कोशिश की जाएगी। विनय, लगातार यहां पर सियासत जो है वो जारी है। हरियाणा में चुनाव होते हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पर आते हैं, वहां के किसानों की भलाई करते हुए नजर आते हैं, भलाई के लिए बोलते हुए नजर आते हैं, बोलते हैं कि यहां पर तमाम तरीके की पॉलिसियां हम लेकर आएंगे। लेकिन एक तरफ एक दूसरा चेहरा भी यहां पर नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार यहां पर है और वो सरकार हरियाणा को पानी देने से मना कर रही है। तो विनय से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पंजाब के सीएम के बयान पर सीएम सैनी का पलटवार नजर आया है। लगातार यहां पर जल को लेकर के विवाद देखने को मिल रहा है। जल वितरण के संबंध में यहां पर आश्चर्यजनक बयान जो है वो यहां पर भगवंत मान की ओर से दिया गया है। इस तरीके की बात सीएम सैनी की ओर से कही गई है। सीएम भगवंत मान का बयान तथ्यों से विपरीत है। इसी के साथ साथ विषय SYL के पानी का नहीं, पीने के पानी का बना हुआ है। सीएम सैनी की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। इसी के साथ साथ 8500 क्यूसेक पानी जो है वो दिया जाना है, 4000 क्यूसेक पानी ही दिया गया है और अगर ये पानी नहीं दिया जाता है तो हरियाणा के 5 जिलों में जल संकट पैदा हो सकता है और जिससे लगातार ये विवाद जो है ये भी बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, इसको लेकर के तमाम सियासी बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस की ओर से भी तमाम बयान दिए जा रहे हैं। और विनय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनय, जिस तरीके से CR पाटिल से मुलाकात करती हुई हरियाणा की जल शक्ति मंत्री नजर आए हैं, इसके बाद क्या कुछ स्थितियां सुधरते हुए नजर आएंगी? जो हरियाणा के हिस्से का पानी है क्या वो हरियाणा को मिलते हुए नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, अब चूंकि हरियाणा की कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति से मुलाकात की है और लाजमी है कि केंद्र का इसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करके ही कोई समाधान निकालने के लिए पहल करनी पड़ेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बाबत बताना पड़ेगा कि हरियाणा में फिलहाल पानी को ना रोका जाए, कटौती ना की जाए, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि गर्मियों का समय है, इसमें पानी की जो डिमांड है वो अमूमन बढ़ जाती है, चाहे कोई भी राज्य हो, गर्मियों में पानी की डिमांड बढ़ जाती है और ऐसे में अगर पानी पूरा नहीं मिलता है तो सीधा सीधा असर आम जनमानस पे पड़ेगा। इसलिए केंद्र को भी इसमें इन्वॉल्व होना होगा और साथ ही साथ बातचीत पंजाब से भी करनी पड़ेगी और हरियाणा को भी ये जो बात की जा रही थी कि जरूरत से ज्यादा पानी हम दे चुके हैं, पंजाब लगातार कह रहा है, तो उसमें कितना सच्चाई है ये भी देखना होगा। जी विनय, आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये पूरा के पूरा मामला जो है ये गरमाते जा रहा है, लेकिन इसी मामले को लेकर के पंजाब के सीएम भगवंत मान की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले ये सुनते हैं। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ बीजेपी जी
ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫालतू ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। तो सीएम भगवंत मान को आपने सुना। इसी के साथ साथ विनय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनय, मैं हरियाणा विधानसभा के चुनाव की ओर आपको लिए चलता हूं। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में आते हैं, किसानों की भलाई की बात करते हैं, पानी के मुद्दे को लेकर के बात करते हैं कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। अब उन्हीं की पार्टी सरकार जो है वो पंजाब में है, उन्हीं के मुख्यमंत्री की ओर से लगातार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं कि हरियाणा को पानी नहीं दिया जाएगा। सियासत लगातार जारी है। देखिए, इस कदम से कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का दोहरा मापदंड सामने आता है। और जब हमें बिल्कुल ध्यान है कि जब हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव थे, आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में थी, तब ये कह रही थी कि हरियाणा को जो भी पंजाब से जो पूरी ज़रूरतें हैं वो पूरी की जाएगी। और लेकिन अब जब हरियाणा में आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला, तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं उस बयान से पलटती हुई भी नजर आ रही है। और पंजाब में अपनी राजनीति बचाए रखने के लिए ये कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने ये कदम उठाया है कि राजनीति पंजाब की में कम से कम उनकी राजनीति बची रहे। दिल्ली में सरकार चली गई है, हरियाणा में खाता नहीं खुला। अब चूंकि पंजाब एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी अपनी जमीन वहां बचाने की कोशिश में जुटी है। और कहीं ना कहीं इसीलिए यह माना जा रहा है कि इस तरह का बेतुका कदम उठाया गया है। लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान किया जाए। कब तक ये समाधान होता है अभी कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश हरियाणा सरकार की तरफ से पूरी है। और केंद्र सरकार भी लाजमी है कि इसमें शामिल होगी, इन्वॉल्वमेंट करेगी, तभी कोई समाधान इसका निकल सकता है। विनय, लेकिन हरियाणा के किसानों पर कितना असर इसका पड़ते हुए नजर आएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहर है और यहां से जो पानी छोड़ा जाता है हरियाणा के 5 जिलों को इफेक्ट करता हुआ वो नजर आएगा। तो इसको लेकर के क्या कुछ कदम जो है सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से उठाए गए हैं? केंद्र सरकार जो है उनका इन्वॉल्वमेंट तो लगातार यहां पर बना हुआ है, लेकिन उन 5 गांवों के लिए गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, भाखड़ा नहर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, हिसार, सिरसा, रोहतक, करीब 5 जिलों पे सीधा सीधा पानी का असर अब फिलहाल देखने को मिल रहा है। खेती इन सभी इलाकों में एक अच्छी खासी मात्रा में होती है, पानी की जरूरत होती है। साथ ही साथ पीने का पानी भी इफेक्टिव इन इलाकों में हो रहा है। हरियाणा सरकार इस पर अभी क्या कदम उठाती है कि इन इलाकों में पानी की पूर्ति कम ना हो, क्या किस तरह से वहां पे खेती और पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। इसका समाधान निकालने के लिए ही लगातार यहां पर प्रयास किए जा रहे हैं। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आम आदमी पार्टी जो है वो सियासत साधती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक तरफ आप चुनाव के दौरान हरियाणा में आते हैं, आप बोलते हैं कि हम हरियाणा का जो भी जल संकट है उसको दूर कर देंगे, और दूसरी ओर आप इस तरीके का कदम उठाते हैं। अमित, अगर सियासत की बात करें तो इससे पहले भी जब 2017 में कांग्रेस की सरकार आई थी और चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो उस समय भी कांग्रेस की सरकार द्वारा ये कहा गया था कि हरियाणा का जल संकट जरूर किया जाएगा और SYL का जो मुद्दा है उसको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। लेकिन जब भी चुनाव आते हैं तो सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर जरूर बात की जाती है, जो वोट बटोरने की कोशिश की जाती है। और इस पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि अभी जो पंजाब की सरकार है, भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी की सरकार है, उनके द्वारा भी ये कहा गया था। लेकिन अभी जो बयानबाजी पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है, उससे हरियाणा का जल संकट जरूर प्रभावित हो सकता है। क्योंकि आने वाले समय में अगर किसान खेती करेंगे तो वहां पे भी जल की उनको मुश्किलें, जरूर पानी की मुश्किल आ सकती है। लेकिन इसको बैठ कर हल करना बहुत जरूरी है। हालांकि इससे पहले भी कई बार कोशिशें की जा चुकी है इस मामले को हल करवाने के लिए, लेकिन अभी तक हल नहीं हुआ। हालांकि राजनीति इस मामले में जरूर गर्माती नजर आ रही है। जी अमित, लगातार राजनीति जो है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।